हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार। अपना चैनल जीत है कुछ पाने में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर का टॉप 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि मैट्रिक एग्जाम में आने की संभावना प्रबल है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है सिद्ध करें कि अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा बराबर होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको प्रूव करना है। हमेशा की एग्जाम में ही आता है, सुनिएगा ध्यान से, है ना। कह रहा है कि सिद्ध करें कि अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आइए प्रूफ करते हैं। कैसे बनाना रहता है। जो इधर होता है इसको LHS बोलते हैं, इधर वालों का RHS बोलते हैं। ठीक है, आइए लिखेंगे LHS लिख के क्वेश्चन को लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा है बटा में 1 प्लस साइन थीटा है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो और रूट में हो, हमेशा हम हर का परिमीकरण करते हैं। अगर हर में अगर प्लस है तो माइनस गुना करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस गुना करेंगे। आइए करते हैं। करेंगे 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस टेन थीटा। परिमीकरण करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से, और नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा होगा। देखिए, जब प्लस है तो ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस होगा। अब देखिए, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर में, तो लिखे ये अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमने जानते हैं फार्मूला, आप लोग जानते होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे एक के जगह पर कितना, एक है, तो एक के स्क्वायर एक होता है, और बी के जगह पर साइन है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है। सुनिएगा ध्यान से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। और रूट में हम लोग जानते हैं, अगर रूट में कोई भी चीज़ दो अगर होता है, एगो बाहर निकल जाता है। तो मतलब ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर दो है तो एगो बाहर निकलेगा। ठीक है, और कोस स्क्वायर भी दो है तो बाहर के एगो निकलेगा, एगो निकलेगा। अभी देखिए, कोस है तो 1 के नीचे भी कोस है और साइन के नीचे भी कोस है, तो 1 बटा में कोस थीटा माइनस साइन बटा में कोस थीटा, और नीचे कोस थीटा होगा। और 1 बाई कोस हमला है को कोस किसका उल्टा होता है, तो सेक का उल्टा कोस होता है, तो 1 बाई कोस सेक होता है, माइनस साइन बाई कोस क्या होता है, टेन होता है। अब देखिए, हम लोग का यही प्रूफ करना था। ये है कि RHS क्या लिखेंगे, RHS प्रूव्ड। इतना लिख देगा, हम लोग का आंसर मिल जाएगा, है ना। आया, आप लोग को समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, ये भी कह रहा है सिद्ध करें कि देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, सिद्ध करें कि 1 माइनस कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कोस थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा। हमको ये सिद्ध करना, कहता है सिद्ध करें कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कोस थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा। इसको बनाने का दो तरीका, लेकिन हम एक तरीका बताते हैं, सुनिएगा। पहला तरीका है कि LHS से बनाएंगे, दूसरा तरीका है कि RHS से बनाएंगे। LHS से बनाएंगे बहुत इजीली बन जाएगा। आइए सबसे पहले हम लिखेंगे LHS किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, मतलब ये कोसेक किसका उल्टा होता है, आप लोग जानते हैं। हाँ सर, कोसेक तो होता है 1 बाई साइन होता है, तो इसको लिखेंगे 1 बाई साइन लिखेंगे। ठीक है, अब यह कोट बराबर होता है कोस बाई साइन, क्या होता है, कोस बाई साइन होता है का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दे दिए। अब बताइए
ये यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है। अगर साइन साइन दोनों में है तो साइन ही एलसीएम होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम में साइन लिखेंगे, साइन थीटा। अब यहाँ साइन से साइन में भाग करिएगा तो एक बार में, अब एक में 1 से गुना कीजिएगा तो एक, साइन में साइन थीटा से गुना भाग कीजिएगा तो एक बार में, और कोस में 1 से गुना करिएगा कोस होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर भी होगा और साइन स्क्वायर भी होगा। इसको लिखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिएगा ऊपर वाला कोई नहीं छरकानी करेंगे, ये छोड़ो। अब साइन स्क्वायर थीटा अभी ही बदलाए थे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। 1 के स्क्वायर करने अब फार्मूला ही बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बनता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। देखिए एगो से एगो कट गया, ऊपर का बचा 1 माइनस कोस और नीचे का बचा 1 प्लस कोस। हम लोग का यही तो लाना था, यही हो गया प्रूफ, RHS प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। तो आप लोग का दूसरा भी क्वेश्चन बढ़िया तरीका से आया होगा समझ में। एक हम होमवर्क दे देते हैं आप लोग को बना के आने के लिए। होमवर्क है, ये कहता है होमवर्क में एकदम सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन देता है जो पूछा हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा है बटा में 1 प्लस साइन थीटा है। ये आप लोग घर से आइएगा बना के, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है, तीसरा क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, अभी आता है लेकिन कहता है कि कैसे बनेगा सर, आइए बतलाते कैसे बनेगा। क्वेश्चन कहता है किसी कहता है यदि, क्वेश्चन कहता है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो थीटा a और b का मान क्या होगा, लेकिन इसको देख के डर जाता है। हमको ए और बी का मान निकाला, कभी एक्स वाई लिख देता है, कभी अल्फा बीटा लिख देता है, उससे टेंशन नहीं लेना। आइए समझाते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे tan थीटा tan इंटू a प्लस बी बराबर √3। आप लोग लाइए, इधर अगर tan है तो हम tan से कंपेयर करेंगे। tan कितना का मान √3 होता है, आप लोग कहिएगा सर tan 60 का मान होता है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, tan a प्लस बी बराबर tan 60 होता है। अब देखिए ये tan है, इधर tan है, दोनों कटेगा तो ये क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यानी कि समीकरण 1, ठीक है। पुनः चलेंगे किससे, अगला है a प्लस बी tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। अब लाइए 1/3 tan में किसका मान होता है, आप लोग बोलिएगा सर ये तो 30 का होता है। आइए tan 30 लिखेंगे, a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री, इधर भी tan है इधर भी tan है, खत्म। तो a माइनस बी बराबर कितना डिग्री बचा, 30 डिग्री, समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब बन गया, अब कुछ नहीं करना, समीकरण एक का और सेकेंड को हल कर देना। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, है ना। दूसरा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, लेकिन प्लस माइनस होता कट जाएगा, तो b से b कट जाएगा, मतलब a के वो होगा 2a। अब 90 और 30 के 30 और 60 कितना होता है, 90। अब 45 दूना क्या, 90, मतलब ये a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री, है ना। फिर लिखेंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखिए, फर्स्ट कौन है, e है, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a का मान कितना है 45 प्लस b बराबर 60, तब b बराबर क्या हो जाएगा 60, 45 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, b बराबर हो जाएगा 15,
15, तो है ना, तो ए का कितना मान हो गया 45, अब बी का मान कितना हो गया 15। यही हम लोग का क्या हुआ आंसर। ठीक है, हमेशा ऐसे ही बनेगा, ये मान याद होना चाहिए। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो सर कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है। अगर ए प्लस बी बराबर 60 था, ए माइनस बी बराबर 60 30 है। देखिए बदलाते हैं इसको हम, देखिए शॉर्ट में बदलाते हैं। आइए ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो कैसे बनाना है, हम जानते हैं 10 कितना का मान होता है 60 का मान होता है। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, हम जानते हैं कि 10 60 का मान √3 होता है, तो ए प्लस बी बराबर कितना लिखेंगे 10 60। हम जानते हैं ए माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो ये होता है 30 का मान। हाँ मतलब बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन यहाँ पर ए का मान निकालना और बी का मान निकालना है, कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव देगा तब। आइए कैसे करेंगे, एक बार है नहीं दोनों को जोड़कर आधा कर देना है। तो 60 है और 30 कितना होता है 90, 90 का आधा कितना होता है, आप लोग बोलिएगा सर ये तो 45 होता है। बहुत बढ़िया, एक चीज़ जोड़ रहे हैं तो एक बार घटाएंगे। पहले क्या करें 60 और 30 को जोड़े 90 हुआ, 90 का आधा 45 हुआ। एक बार पहले जोड़ के घटाना है, ठीक है, जोड़ के भाग आधा करना है। फिर अब एक बार घटाना है, पहले 60 में से 30 गया 30, और 30 का आधा क्या होता है 15। देखिए आंसर आ गया कि ना आ गया, वैसे ही बनाया तो ए का मान 45 और बी का मान 15, इजीली बन गया। आइए अब चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कहता है सेक ए प्लस बी बाई 2 बराबर कोसेक सी बाई 2 है ना। दिया यदि सेक ए प्लस बी बाई 2 बराबर कोसेक सी बाई 2, इसको प्रूफ करना है। आइए हम बदलाते हैं, सॉल्यूशन कीजिए। देखिए आप लोग जानते होंगे त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज के, ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, लिखेंगे क्या लिखेंगे, कोण क्या है ए बी और सी, चलेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना लिखेंगे 180। देखिएगा ध्यान से। अच्छा यहाँ पर देखिए चोरी करने का उपाय क्या है, ए और बी एक साथ है लेकिन सी एक साथ है नहीं, तो सी को उधर पे दीजिए, मतलब ये सी इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो ए प्लस बी बराबर 180 माइनस सी हो जाएगा। बिल्कुल आ रहा बात समझ में। आप देखें सर नीचे तो 2 से भाग दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे सभी दोनों तरफ लिखा लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर भाग कीजिए, तो कहिएगा a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा 180 बाई 2 80 बाई 2। देखिए a प्लस बी हो जाएगा, अब 2 से 180 भाग करिएगा तो 90 बार में कटेगा, आज माइनस सी बाई 2। अब कुछ नहीं, ध्यान दीजिए यहाँ क्या है सेक है ना, तो सेक से गुना कर दीजिए। लिखेंगे दोनों तरफ सेक से गुना करने पर ठीक है। देखिए हम इधर लिख देते हैं, उधर जगह नहीं है, इधर देख लीजिएगा। लिखेंगे एक में सेक गुना करेंगे, सेक क्या हो जाएगा, क्या है ए प्लस बी है, ए प्लस बी नीचे 2 है, इधर क्या हो जाएगा सेक 90 माइनस सी बाई 2 ये क्या बनेगा सेक ए प्लस बी बाई 2। अब बदलाइए सेक 90 माइनस थीटा का होता है, सेक 90 माइनस थीटा होता है, आप लोग को पता होगा सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है कोसेक थीटा होता है, लेकिन ये कोसेक थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा का यहाँ पर सी बाई 2 है, तो सी बाई 2 लिखेंगे। हम लोग का यही तो प्रूफ करना था सर, आ गया। आप लोग को सुनिए फिर से क्या करना है, पहले काम क्या करना है, हम लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है। ठीक, अब देखें कि ए और बी एक साथ है तो सी नहीं है, तो सी को अलग भगा दो, तो सी इधर प्लस में था तो उधर चल गया माइनस में। अब देखें 2 से भाग किया हुआ है, तो हम लिख दिया दोनों तरफ 2 से भाग करने पर ए प्लस बी बाई 2,
है ना, 180/2 c/2, 180 में 2 से भाग करेंगे 90 बार में माइनस c/2। अब देखें सर ये पता सेक से गुना किया है, दोनों तरफ सेक से गुना करने पर सेक से गुना कीजिएगा, सेक a + b/2 बराबर सेक 90 माइनस c/2। तो ये ऐसे हो जाएगा सेक a + b/2 कोसेक सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, यानी कोसेक c/2। हम लोग का प्रूफ है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, 2 नंबर में आता है। कहता है यदि tan A बराबर कोट B हो तो सिद्ध करे कि A + B बराबर 90 डिग्री। क्वेश्चन हमेशा आता है, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। कहता है यदि tan A बराबर कोट B हो तो सिद्ध करे कि A + B बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। आइए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे tan A है बराबर कोट B है, कुछ नहीं करना, कोई दोनों में से कोई A को चेंज कर दो, चाहे तो इसको tan को चेंज कर दो आप लोग, चाहे तो कोट का चेंज कर दो। तो चलिए हम कोट का चेंज कर देते हैं, tan A। कोट को क्या लेंगे, याद कीजिए कोट बराबर फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा। यहाँ पर लिखेंगे tan 90 में से क्या घटाएंगे b, है ना, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, ये फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा कोट। इधर भी tan है इधर भी tan है, tan क्या हो जाएगा खत्म, तो यहाँ पर जाएगा a, यहाँ पर 90 माइनस b। अच्छा b माइनस में जाएगा तो प्लस में, तो a + b बराबर कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था। आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए क्लास नहीं तक आप लोग देखना ना भूलें, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, एकदम निश्चित ही आएगा। ठीक है।